तो माय चैनल मिडिल स्टार व्यू, उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ आपकी जो अटेंडेंस के बारे में इशू चल रहा है उसके बारे में, क्योंकि आपको मालूम है अपने इस चैनल के अंदर आपके जो इशू होते हैं, आपकी जो इन्फॉर्मेशन होते हैं, तमाम चीज़ों को क्या कर रहा होता हूँ आप तक पहुँचा रहा होता हूँ। जैसे कि बोर्ड की तरफ से जैसे इन्फॉर्मेशन आती है, जैसे कि इनरोलमेंट फॉर्म किस जिन बच्चों का फिल नहीं हो पा रहा था उसके बारे में बताया था, उसकी तमाम कंप्लीट वीडियो मैंने अपने इस चैनल के अंदर अपलोड कर दिया था ताकि क्या हो सके आपको तमाम इन्फॉर्मेशन मिल सके। साथ साथ मैं क्या करूँगा और इन्फॉर्मेशन जो बोर्ड की तरफ से आ रहे होते हैं वो भी आपको देते रहूँगा ताकि क्या हो सके आपकी जो प्रोसीजर है आगे जब जो आप काम कर सको तो बिल्कुल आराम से सही से तरीके से कर सको। ठीक है, तो बोर्ड की तरफ से जो अटेंडेंस वाला इशू आया है कि 70% अटेंडेंस होना चाहिए, उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा और ऑफिशियल नोटिफिकेशन के तहत जो आ चुका है उसके बारे में भी बताऊंगा। क्योंकि बोर्ड की जानिब से, आपके सिंध बोर्ड की जानिब से, कराची बोर्ड की जानिब से ये कहा जा रहा था कि भाई आपकी जो डिजिटलाइज किया गया था, आपके पास जो कार्ड आया था, आईडी कार्ड जो बनकर आया था, जैसे कि मैं सी कैप जो मेरा पढ़ो लर्न टुगेदर है उसके अंदर जो मैं आपको तमाम तरीके का बताया था, अब मैंने क्या करा उस चैनल में सिर्फ और सिर्फ लेक्चर प्रोवाइड करता हूँ। इस चैनल में आपको मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो आपके पास क्या था, आपके पास जो आपके डिजिटल कार्ड था उसके जरिए आपका अटेंडेंस दिया जा रहा था आपके कॉलेज में। ठीक है, तो आप यकीनन आपके बहुत सारे कॉलेज में उसी से अटेंडेंस लिया जा रहा होगा जिसके बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन आपके कॉलेज वाले आपको देते होंगे। ठीक है, अटेंडेंस होता होगा, वो स्कैन होते हैं देन, तो सी कैप के जरिए उसको क्या करना होता था, आपको एज अ डिजिटल कार्ड को निकालना होता था और अपने कॉलेज में जाकर क्लास लेते वक्त क्या करना होता था, उसे जाकर के स्कैन करके अपना अटेंडेंस मार्क करवाना होता था बायोमेट्रिक तरीके से। ठीक है, तो क्या किया गया बोर्ड की जानिब से, ये किया गया, अदरवाइज ऐसे नॉर्मल जो मैनुअली आपके पास भी अटेंडेंस पहले लिया जाता था उसी तरीके से उस वक्त भी यही अलाउ था कि जिसकी 70% आपकी अटेंडेंस होगी उसी को ही बोर्ड की तरफ मतलब कि जिसको पेपर देने दिया जाएगा। ठीक है, जो बोर्ड के जो आपके एग्जामिनेशन होते हैं उसमें पेपर में बैठने दिया जाएगा। लेकिन अब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया बोर्ड की जानिब से। ठीक है, तो बोर्ड की जानिब से जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है जिसमें मैंने आपको दिखाया बेटा, साथ साथ आपके पास स्क्रीनशॉट भी नज़र आ रही होगी उसकी, कि उसमें लिखा हुआ है कि 70% इस दफ़ा क्या होगा, आपके डिजिटल जो आपके अटेंडेंस मार्क किए गए हैं उसको देखा जाएगा और उस 70% जो आपके अटेंडेंस हो गए उसके बेसिस पर आपके एग्जामिनेशन का फैसला किया जाएगा, मतलब उसके लिए एडमिट कार्ड को इशू किया जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि मतलब कि जिन बच्चों के 70% अटेंडेंस नहीं है वो क्या करें, और जिन बच्चों को पता ही नहीं था इस बारे में, वो कॉलेज ही नहीं जा रहे थे पढ़ने के लिए, अब वो क्या करें। सबसे पहली बात सवाल तो ये पैदा होता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने फ़ौरन से अपने डिजिटल कार्ड को निकाल करके सी कैप के ज़रिए, ठीक है, आपके पास जो कैप फॉर्म था उसके ज़रिए क्या करना होगा, आपने अपने कॉलेज में अपनी क्लासेस को अटेंड करना होगा। कम अज़ कम चले आपका नहीं हुआ होगा 70%, लेकिन ये तो होगा ना, कुछ तो अटेंडेंस मार्क किए गए होंगे ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कॉलेज जाते ही नहीं है, मुश्किल से 1-2 दिन जा रहे होते हैं, या फिर बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो कॉलेज की शक्ल ही नहीं देखते हैं, बहुत ही कम जाते हैं। ठीक है, तो वो बच्चे जो नहीं जा रहे हैं वो जाना स्टार्ट कर दें, क्योंकि हो सकता है कि प्रॉब्लम हो, फेस करना पड़ जाए उन्हें, क्योंकि बोर्ड की तरफ से ही एडमिट कार्ड इश्यू होता है, किसी कॉलेज की तरफ से नहीं होता है। ठीक है, तो आपने क्या करना होगा, आपने अपने अटेंडेंस का जो इशू होगा उसको क्लियर करने के लिए आपने अपने कॉलेज में जाना पड़ेगा। ठीक है, ये मैं अपनी तरफ से बात नहीं कह रहा, उस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, क्योंकि जैसा नोटिफिकेशन है वैसा मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ, मैं कोई चीज़ अलग पढ़ के नहीं बता रहा कि उसमें क्या लिखा हुआ। उसमें ये लिखा हुआ है, साथ साथ स्क्रीनशॉट भी आपके सामने ही होगी, कि उसमें ये साफ लिखा हुआ है कि बिलो 17% आपके पास, अगर आपके पास बिलो 70% अटेंडेंस होगी तो आपके एडमिट कार्ड को इशू नहीं किया जाएगा। अगर एडमिट कार्ड को इशू नहीं किया जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि आप बोर्ड के एग्जामिनेशन में बैठ नहीं पाओगे। ठीक है, लेकिन फिलहाल ये कही गई बातें, हो सकता है कि इसमें थोड़ी सी रिलैक्समेंट दे दी जाए बाद में, अगर जिस बच्चों के आपके 70% नहीं होगा अटेंडेंस, जिसको नहीं मालूम था। ठीक है, तो हो सकता है कि इस साल के लिए रिलैक्समेंट दे दी जाए, लेकिन नेक्स्ट ईयर के लिए रिलैक्समेंट बिल्कुल भी नहीं होगी। उसमें आपने क्या करना होगा, आपने अपने अटेंडेंस को तो पूरा आपने फोकस करना होगा, क्योंकि तमाम कॉलेज के लिए भी ये डिजिटल सिस्टम फर्स्ट टाइम आया है, तो उनको इसको मेंटेन करना सबसे बड़ा मुश्किल काम होगा। ठीक है, लेकिन खैर मैंने आपको बता दिया कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन के मुताबिक क्या कहा गया है कि 70% आपके अटेंडेंस होना चाहिए, मतलब वीक में आपने तकरीबन 4 दिन तो आपने कॉलेज जाना ही होगा। ठीक है, वीक में 4 से 3 डेज तो आपने रेगुलर बेसिस में कॉलेज जाना होगा, तभी आपका क्या होगा, 70 डे एडमिशन, मतलब 70% आपके अटेंडेंस हो सकेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन दे दी, यकीनन आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी नहीं लगी होगी, लेकिन जैसा था मैंने वो दिया है। ठीक है, जैसे था मैंने वैसी आपकी बातें बता दी है। ठीक है,
अपनी तरफ से कोई बात नहीं बताई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर दिएगा, सब्सक्राइब कर दिएगा, बेल के आइकन को क्लिक कर दिएगा। फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखिएगा। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।